everyone, this is Janvi Fabiani from Janvi's Creative Corner और आज है ये एपिसोड 4 और आज है हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जो फैशन इंडस्ट्री में बेसिकली मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना नाम तो बना ही चुकी है, साथ ही सब्यसाची का लुक भी रिक्रिएट कर चुकी हैं और बहुत सारे ब्रांड कैंपेन्स भी कर चुकी हैं एंड शी इज नन अदर देन मिस अर्पिता शर्मा। हेलो मैम, कैसे हो आप? Very hungry. Just kidding. I'm very fine. Okay, and thank you so much JCC में आने के लिए। Thank you so much for inviting me. Thank you. So, 16 साल की एम रॉक, 15 साल की अर्पिता जो एकदम शाय शर्माती हुई और आज ये 20 साल की अर्पिता एकदम कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एनी सिचुएशन आज है मेरे साथ। Thank you so much. So, कैसा लग रहा है पहले तो आपको JCC में आके? मुझे बहुत फेमिलियर वातावरण लग रहा है यहाँ का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस कंफर्ट। थैंक यू। एंड जर्नी जो हम कहते हैं ना कि बस एक वो पाथ मिल जाए तो बस मैं कुछ भी करके दिखा दूंगी, क्या वो मोमेंट था आपकी ज़िंदगी में जो आप आज यहाँ पर है? जर्नी की अगर बात करूँ मैं तो जर्नी एज सच मुझे कभी पता नहीं था मुझे मॉडल बनना है, क्योंकि देखा जाए तो मुझे कभी मॉडलिंग करनी ही नहीं थी, मुझे एक्टिंग करनी थी, मुझे डांसर बनना था। मुझे बचपन से ही डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। लाइक मैं टीवी पे देख के डांस करती थी, एवरी गाने का कॉपी, स्टेप सारे कॉपी करना, ये सारी चीज़ें थी मेरी। तो मुझे ना हमेशा स्कूल में पूछा जाता था कि तुम्हें क्या बनना है, तो मैं हमेशा बोलती थी कि लाइक मुझे एक्टिंग करनी है, हमेशा यही। तो ना वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा रेसिज्म बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया ऑनेस्टली, कि तू एक्टिंग करेगी, तू ऐसे तू कर ही नहीं सकती, तेरे में है ही नहीं वो पोटेंशियल्स नहीं है। मतलब ये वर्ड्स तो मैंने ज़्यादा ही बता दिए, डिस्क्राइब कर दी। इवन तो ये वर्ड्स भी नहीं यूज़ करते थे वो लोग मेरे लिए कि तेरे पास तो पोटेंशियल ही नहीं है, एवरीथिंग ये सब। फिर धीरे धीरे अक्ल आई, 10th ग्रेड में मैं आई, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस, मतलब सेल्फ ड्रेसिंग सेंस में मैंने काम किया, ड्रेसिंग सेंस वगैरह मैंने सही करा। उसके बाद 11th में मुझे काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ा जब मैंने एक स्कूल चेंज किया। काफ़ी ज़्यादा लाइक एक ऐसा हो गया था, कब होता है ना कि आप एक दूसरे स्कूल में जाते हो तो एक आप अटेंशन मिल जाता है आपको, एक सेंटर वाला कि ये कौन आ गई है टाइप्स, ऐसा वाला हो गया था मेरे साथ। तो वहाँ पर अटेंशन मिला बट बहुत नेगेटिव अटेंशन मिला था। और सब मुझे आई यूज़ टू पोस्ट फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे घर पे क्लिक वगैरह करके, तो आई यूज़ टू अपलोड दैट फ़ोटोज़। तो लोग मुझे मॉडल तो नहीं, हमेशा मॉडल करके दे टीज़ मी अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे टीज़ करते थे। उसके बाद आई वाज लाइक कि अब तो कुछ करके दिखाना है, अब तो मेरे को कुछ करना ही है। ऐसे तो मॉडल से मॉडल बनने का जर्नी यही है मेरा। बहुत रेसिज्म की वजह से मुझे ईगो पे आ गया था मेरे, जब भी ईगो पे कुछ आता है ना मेरे को ऐसा रहता है कि अब तो ये इसको ख़त्म करना ही है। और आज ये दिन है कि जिन लोगों को, जो लोग मुझे टीज़ करते थे, आज वही मुझे लाइक मैसेजेस करते हैं, यार आई वांट टू स्टार्ट माय मॉडलिंग करियर, जस्ट गाइड मी ना हाउ टू डू दैट, ये वो। मुझे काफ़ी मैसेजेस आए। इवन जिन लोगों ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नीचा दिखाया है, वही आज बोलते हैं अरे मिलना, अपन फ़ोटो खिंचाएंगे, दे वांट टू पुट स्टोरी विथ मी, हैंग आउट एंड ऑल। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स था। इतना सब जो हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे, यू नो स्टार्टिंग में ही अगर ऐसे किसी के साथ हो तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। आप भी गए होगे, एंग्जाइटी, कैसे कोप अप किया उन सबसे? मैंने कोप अप कैसे किया ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, जब भी मैंने लो फील किया है तो देयर इज़ अ सर्टेन पीपल विथ मी जो हमेशा मुझे मोटिवेट रखते थे, हमेशा कि तू कर, हम हैं तेरी पीठ पीछे, तू कर, तू अच्छा कर रही है। आई हैव सर्टेन पीपल्स, तो वो हमेशा मुझे खुश रखते थे। दे ऑलवेज मोटिवेट मी। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है, जब तक आप उन लोगों के साथ हो तब तक आप अच्छा फील करते हो, बट जैसे ही आप उन लोगों से चले जाते हो, जब आप एक अकेले रूम में बैठते हो, तब आपको
आपकी सच्चाई पता चलती कि मैं इस जगह पे ऐसी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। आपको आपकी खामियां खुद ही समझ आती हैं। तो वो खामियां सोच सोच के मैंने अपनी खामियों को एकदम खामोशी से ठीक किया। ऑलराइट, सो कॉम्प्लेक्शन को लेके भी आपने बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस किए होंगे। काफ़ी ज़्यादा, लाइक आज भी मैं करती हूँ। तो ये जो शूट हुआ था सब्यसाची का, इसके बाद से जब आपको ब्रांड्स अप्रोच कर रही थी, तब से लेके हुआ है, या फिर जो आपके आसपास मॉडल्स हैं, ग्रूमर्स हैं, वो भी आपको लाइक टीज करते हैं? देखो, ये अगर मैं कब से स्टार्ट हुआ अगर आप ये पूछ रहे हो, तो ये सारी ब्राउनीज रिलेट करेंगी कि ये सारी रेसिज्म, ये सारे कॉम्प्लेक्शन इश्यूज स्टार्ट होते आपके खुद के घर से। आपके खुद के घर से ही आप लाइक आपका स्टार्टिंग हो जाता है। अरे रिलेटिव्स बोलने लग जाते हैं, रिलेटिव्स, थोड़े नेबर्स भी, अरे तू तो इतनी काली हो गई, क्यों हो गई, धूप में ज़्यादा घूम रही है क्या। ये उन लोग के स्पेसिफिक ना पॉइंट्स होते हैं, ये ऐसे टोंट करते हैं। अरे हमारी लड़की को देखो, इसका तो रंग इतना अच्छा है, तू क्यों इतनी काली होती जा रही है, तेरा भाई तो इतना गोरा है, तुझे क्या हो गया, तू किस पे चली गई, वही एग्जैक्टली, तू किस पे चली गई। तो ये जो चीज़ स्टार्ट होती है ना, आपके खुद के घर से होती है। तो आप एक चीज़ बोलते हो ना, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, तो आप बाहर के लोगों से तो एक्चुअल में कम डीमोटिवेट होते हो, लेकिन आपके जो घर के लोग आपको बोलते हैं ना, आप उससे काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट होते हो। तो उसी चीज़ लाइक मेरा वहीं से एकदम लाइक मेरे को उसी चीज़ की ना एक आदत हो गई थी कि सुनना तो है ही, अब क्या ही करूँ, हमारा सीन था। तो अभी भी काफ़ी लाइक मैं फेस करती हूँ। और देखा जाए तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ कि कुछ शूट्स होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि वी नीड फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो इट्स फेयर इनफ, लाइक मेरे को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखा जाए तो आजकल जो काइली जेनर, इफ़ यू नो काइली जेनर, वो भी करोड़ों खर्च करती हैं टैन स्किन पाने के लिए। तो आई तो हैव नेचुरल, तो अब बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है ये सब चीज़ें मेरे लिए। यू नो, आपके आसपास के जो लोग हैं, मॉडल्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टीज करते होंगे। लाइक एक पॉइंट पे तो आता ही है कि हम अगर हमारे साथ वाले हमें सपोर्ट ना करें, वो भी हमें टीज करें, बैक पिचिंग करें। आई नो आपने ऐसा कुछ फेस तो किया ही होगा, क्योंकि सब करते हैं। तो हाउ डू यू डील विद दैट? ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ, मॉडलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। ट्रू। उनको सिर्फ एक ही चीज़ आता है, मॉडलिंग में आए, फ्रेंड्स बनाएं, कांटेक्ट निकलवाएं, अपना काम निकलवाएं, एंड वो फिर चले जाते हैं वो चीज़ करके। तो इज दिस ट्रू और इज दिस अ मिथ कि मॉडलिंग इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री बहुत ही खराब इंडस्ट्री है, लाइक बहुत ही गंदी इंडस्ट्री है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आई थिंक कि मॉडलिंग इंडस्ट्री डिपेंड करती है कि आप खुद कैसे हो। लाइक ऑब्वियस चीज़, अगर कोई बोले कि अरे ये तो इसने ऐसा काम करके ऐसा काम लिया है, ये तो इसके साथ डेट कर रही है, वॉट एवर इट इज़, तो मैं बोलना चाहूँगी कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। ऑब्वियसली अगर ये चीज़ गंदी, इंडस्ट्री गंदी हो रही है डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की वजह से, तो ऑब्वियस चीज़ है कि मॉडल्स भी कर रही हैं वो चीज़, तभी वो चीज़ गंदी हो रही है। अगर मेरी बात करी जाए तो मैंने ये चीज़ फेस करी है, और आज ऐसा है कि मेरे पास हुआ है, मेरे साथ कुछ कुछ केसेस हुए हैं कि मेरे पास टेक्स्ट आए कि ऐसा ऐसा चीज़ है, कॉम्प्रो करना पड़ेगा आपको लेके। ऑब्वियसली मेरे पास आए। इस इंडस्ट्री में जो भी मॉडल जॉइन मतलब है, मॉडलिंग इंडस्ट्री में है, उसको कभी ना कभी वो चीज़ फेस करनी ही पड़ेगी, और ये ट्रुथ है। और ये आपके ऊपर है कि आप इसको हैंडल कैसे करते हो, आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करना है या अवॉइड करना है। तो बस। ट्रू। फैशन इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में फिटनेस को लेके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है? लाइक बोला जाता है कि फिगर मेंटेन करो, 0 फिगर, आवर ग्लास फिगर। हैव यू एवर फेस दिस इशू? लाइक ऑलवेज लाइक अभी भी आप मुझे देख रहे हो, तो इफ़ मैं आपको बोलूँ कि यार मेरे को ना पतला होना है, तो आप बोलोगे यार क्या ज़रूरत है, तुम तो फिट हो एकदम, अच्छा है सब कुछ, एवरीथिंग। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग
मॉडल का मतलब है नमूना. मॉडलिंग इज जस्ट नमूना, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट मैनिक्विन बॉडी, जिसपे आप अपने कपड़े डालो तो वो उसकी जो कपड़ों की कलाकारी है वो इनहेंस होके दिखे. समझ रहे हो? जैसे मेकअप आर्टिस्ट को परफेक्ट फीचर्स की ज़रूरत होती है फेस कि उनका अगर मेकअप वो कर रहे हैं तो उनके फीचर्स इनहेंस होने चाहिए. तो ऐसे ही बॉडी का है. अगर आपकी बॉडी परफेक्ट होगी तो सामने वाले जो आपके ऊपर रनवे शो हो गया व्हाटएवर, जिसके लिए भी आप एज अ मॉडल काम कर रहे हो, वो आप उनके लिए ना एक परफेक्ट, आप एज अ मॉडल आप अपना काम बहुत अच्छे से दे सकते हो. और अगर आप ऑब्वियस चीज़ें, अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो आप इस इंडस्ट्री में रह ही नहीं पाओगे. ट्रू. पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ. ऑलराइट. सो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करना, बैलेंस करना, लाइक आप बाहर भी जाते हो, आउट ऑफ टाउन, फैमिली को बहुत इश्यूज होते होंगे कि हमारे साथ टाइम नहीं देती है, वक्त नहीं देती है, तो हाउ, मतलब कैसे डील करते हो आप इन सबसे? पर्सनल और प्रोफेशनल जैसा कुछ भी नहीं होता. ऑलराइट. पूरी लाइफ एक ही लाइफ होती है. इट्स जस्ट कि आप जब पर्सनली रहते हो, मतलब पर्सनली आप अपना पर्सनल काम कर रहे होते हो, तब प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भूल जाते हो. जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हो, आप पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा साइड रखते हो, लेकिन प्रोफेशनली जब आप वर्क कर रहे होते हो, आपकी पर्सनल लाइफ ज़रूर इंटरप्ट करती है. ट्रू. वो इंटरप्ट करेगी. जैसे कि आज मैं आपके साथ शूट पे हूँ, मेरे साथ घर में कुछ हुआ, तो अब वो मेरे माइंड में चल रहा है कहीं ना कहीं कि चल मेरा फक्ड अप हो गया या कुछ भी, मेरी बहस हो गई या कुछ भी, रिलेशनशिप इश्यूज. नॉट रियली रिलेशनशिप इश्यूज, बट जो भी है, अगर फक्ड अप हो जाता है तो मेरे पास ये ऑडेसिटी नहीं है कि मैं अपना फेस, वो एक्सप्रेशन में आपको वो चीज़ दिखाऊं, क्योंकि मेरा काम ही यही कि अगर मैं एक्सप्रेशन में वो चीज़ अगर मैंने निकाल दी तो मेरा तो काम वहीं ख़राब हो गया. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दैट थिंग. कि समटाइम्स होता है, मैं शूट्स पे जाती हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रात भर आप सोच रहे होते हो और वो सुबह आपको फेस करना पड़ता है, और सडनली वो एकदम हिट कर जाता है और आप कैमरे के सामने होते हो, और फिर आपको फेक स्माइल, फेक एक ऑरा लेके चलना पड़ता है कि पूरा फेक जेस्चर, एवरीथिंग फेक. तो काइंड ऑफ यस, बहुत मिक्स एंड मैच, इम्बैलेंस है सारी चीज़ें. अगेन, इज दिस ट्रू और इज दिस अ मिथ कि जो पेजेंट शोज जो होते हैं उसमें विनर्स डिसाइड होते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू यू इज दिस अ मिथ? मिथ तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, ये रियलिटी भी नहीं बोलूँगी. इट्स जस्ट के इट्स डिपेंड कि आप कहाँ पेजेंट कर रहे हो. अगर आप अपने लोकल सिटी की बात कर रहे हो, भोपाल में बात कर रहे हो, तो मैंने तो देखा है, ऑनेस्टली मैंने देखा है कि पैसे देके लोग जीते हुए हैं. मैंने जिस पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, मैंने उसी में एक्चुअल में देखा है कि उन्होंने लाइक पैसे देके उसको विनर बनाया था. और आज वो बंदी एक पेजेंट में, मैं एज अ जज गई थी, वो बंदी वापस एक पेजेंट के लिए एज अ पार्टिसिपेंट्स आई थी. तो मतलब अगर आपने वो पेजेंट जीता हुआ है तो आप दूसरा पेजेंट करने क्यों आए हो? एग्जैक्टली. और जिस बंदी से आप हारे हो, आप उसके सामने ऑडिशन दे रहे हो, देख रहे हो, मतलब डेस्टिनी. तो होती हैं वो चीज़ें. तो लाइक मैंने देखा है, काफ़ी देखा है कि समटाइम्स कुछ चीज़ें, जैसे कि आप नेशनल पेजेंट्स की बात कर लें, इंटरनेशनल की बात कर लें, वहाँ पर ऐसा है कि जिस डे पे विनर अनाउंस करते हैं, मतलब जिस डे पे फिनाले होता है, उसी डे पे विनर नहीं डिसाइड होता है. इट्स जस्ट कि आप उतना देखते हो, वही पार्ट देखते हो. उससे पहले 1 महीने पहले से ना राउंड्स होते हैं, तो उसमें ऑडिशंस के बाद भी राउंड होते हैं. टैलेंट राउंड हो गया, फिटनेस राउंड हो गया, एक्टिंग राउंड हो गया, काफ़ी मतलब बहुत वैरायटी के राउंड्स होते हैं. उसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं. वो ओवरऑल जिसका ज़्यादा होता है, वट एवर इट इज़, वो क्लियरली विनर होता है. तो यू नो पेजेंट शोज में बहुत सारे मॉडल्स को ऐसा लगता भी है कि उन्होंने बहुत सही रैंक वॉक करी है, ही और शी विल बी द विनर, आई विल बी द विनर. तो जब वो एक पॉइंट पे आके विनर्स अनाउंस हो जाते हैं
तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, इवन मॉडल्स को भी लगता है कि पार्शियलिटी हुई है मेरे साथ। तो अगर कुछ पार्शियलिटी हुई है तो उस पे वो कैसे डील करे? अगर देखो पार्शियलिटी हुई है तो मतलब आप किसी अच्छे पेजेंट शो में तो नहीं हो, बट ऑब्वियस चीज़ है कि अगर आपके साथ पार्शियलिटी हुई है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना बेस्ट दिया है, आपकी हर चीज़ एक्यूरेट पॉइंट पे थी और आप नहीं जीते हो, तो मतलब आप गलत पेजेंट शोज में हो, ऑब्वियस चीज़ है। बाकी उससे कोप अप कैसे करना है वो आई डोंट नो, Obviously. हाउ मैं कैसे ही बताऊँ कि आपको कोप अप कैसे करना है, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ हुई थी उसमें ये चीज़ मुझे पता है कि आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पीरियड था यार, मैं 15 साल की थी, मुझे पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं। पहली बार 6-7 इंच की हील्स पहन के मैंने वॉक किया है। अब वो वॉक मैं अब देखती हूँ और मैं अभी की अपनी वॉक देखती हूँ तो देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस। और मुझे अब तो ऐसे ही लगता है कि यस, मतलब उन लड़कियों से अच्छा मैंने ये तो नहीं बोलूँगी किया है, बट हाँ कंपटीशन वाली चीज़ तो थी कि मैंने कंपटीशन तो अच्छा दिया ही था, बट हाँ मुझे कुछ कुछ टाइटल्स फिर भी मिले ही थे, तो ठीक है, फेयर इनफ है। और मेरे को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि आज जो उनकी विनर्स हैं वो आज नामो निशान नहीं है। ऑलराइट, सो आजकल ये जो लोग वीडियोस बना के कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, अच्छी खासी रीच भी मिल रही है, क्या ये इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो लोग जो हमारे मॉडल्स हैं जो ऑडिशन दे के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सही है? दोनों में से कौन सही है? देखा जाए तो मैं ये जो वीडियोस बना रहे हैं उनको मैं सपोर्ट तो करती हूँ, ठीक है, वो लोग भी अपना टाइम दे रहे हैं, इंस्टाग्राम को टाइम दे रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, एवरीथिंग सब सही चल रहा है। और जो ऑडिशन दे रहे हैं उन लोग का भी सही चल रहा है। मुझे मेन दिक्कत है जो वड़ा पाव बेच के वायरल हो रहे हैं, मुझे मेन उससे दिक्कत है। क्योंकि देखा जाए तो वड़ा पाव तो यार हर गली में कोई ना कोई बेच ही रहा है ना, वो तो वायरल नहीं हुए, वो सुंदर नहीं दिखते, तो मतलब वो लड़की नहीं है। क्या इनकी कोई पीआर टीम है? आजकल पेड प्रमोशंस भी बहुत होते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि Paid पीआर उनका पेड था या क्या था, इट्स जस्ट कि वो लड़की थी, वो सुंदर थी, उसने वड़ा पाव बेचा और वो बिग बॉस में चली गई, इतना वायरल हुई, इतना ज़्यादा पब्लिक ने उसे देखा। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, दिक्कत पब्लिक की ही है। पब्लिक को ये नहीं देखना है, एफर्ट्स नहीं देखना है, उनको देखनी है कि लड़की वड़ा पाव बेच रही है, क्यों बेच रही है, अब तुम देख रहे हो इसलिए वो वायरल हो रही है, कंटेंट तुम उसे दे रहे हो, तुम उस चीज को पसंद कर रहे हो, तभी वो चीज और ज्यादा वायरल हो रही है। इतनी वायरल हो गई कि बिग बॉस में अब वो वड़ा पाव वाली आ गई, मतलब आ गई थी जो भी है व्हाटएवर। तो मतलब उस चीज से मुझे दिक्कत है, वड़ा पाव बेच के आप फेमस हो जा रहे हो, आप चाय बेच के फेमस हो जा रहे हो, आप खाना बना के, आप गाली दे के फेमस हो जा रहे हो, मतलब गाली इन्वेंट करके फेमस हो रहे हो। गाली इन्वेंट आप हर एक चीज़ की सर्टन बाउंड्रीज होती हैं, अगर आप वो चीज़ तोड़ दोगे आप फेमस हो जाओगे। इंस्टाग्राम पे आजकल लोगों को हर चीज़ में ना कुछ ना मसाला चाहिए, दे वांट समथिंग स्पाइसी, दे वांट समथिंग जूसी, तभी वो चीज़ वायरल होगी। नहीं तो आप अच्छा कंटेंट डाल के देख लो, यहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, उनके पास बहुत अच्छा कंटेंट होता है, सॉफ्ट कंटेंट होता है, उनके फैशन से रिलेटेड कंटेंट होता है। जब तक वो भी कुछ अनशन ना करे इन्फ्लुएंसर भी, अभी इन्फ्लुएंसर्स में देखा जाए तो बहुत सारी फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, उनके नाम मुझे नहीं पता, नो ऑफेंस, उर्फी जावेद का मुझे नाम पता है क्योंकि उसने उसकी बाउंड्रीज तोड़ दी, तभी मुझे पता है ना। तो वो चीज़ से थोड़ा एक मुझे प्रॉब्लम है कि लोगों को नॉर्मल चीज़ अब नहीं पसंद, दे वांट एबनॉर्मल थिंग्स। ट्रू। तो आपका ऐसा कोई ड्रीम है कि आप बिग बॉस या स्प्लिट्स वाला जो हमारे रियलिटी शोज होते हैं उनमें कभी जाने का सच कोई ड्रीम है? ड्रीम तो ऑब्वियसली ड्रीम अगर वो मिल गया तो ड्रीम तो है, क्यों नहीं है भाई, किसको नहीं चाहिए फेम पैसा वगैरह, मुझे भी चाहिए, मैं तो यही काम करती हूँ। तो हाँ है, मैंने सोचा भी है कि मैं रोडीज वगैरह, स्प्लिट हो गया, इन सब के ऑडिशंस दूंगी, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं ट्राई करती रहूँगी।
ओके राइट। तो हमारे जो एस्पायरिंग मॉडल्स हैं, एक ऐसी एडवाइस जो पता हम सबको है बट स्टिल हम फॉलो नहीं करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम रिग्रेट करते हैं कि हमने उसे फॉलो क्यों नहीं किया है, या हमने हमारी गट फीलिंग क्यों नहीं सुनी। तो एक वो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक गट फीलिंग की अगर मैं बात करूँ, आप जिस इंडस्ट्री में हो ना, समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला जो आपको ऑफ़र रख रहा है, आपको दो फीलिंग होगी, या तो ये सही है या तो ये गलत है, तो मैं क्या करूँ। मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरे को कोई मूवी ऑफ़र कर रहा है, तो मैं पहले सेल्फ डाउट करूँगी कि एम आई केपेबल, कि वो सामने वाला बंदा मुझे इतना बड़ा ऑफ़र दे रहा है, मैं इसको मतलब कैसे उसने मुझे क्यों अप्रोच किया। पहला दिमाग में सवाल यही आता है कि उसने मुझे क्यों अप्रोच किया। अगर उसका इतना बड़ा अमाउंट है या जो भी है, अगर उसके पास इतना कुछ है तो वो मेरे पास क्यों आएगा। समटाइम्स यही होता है मॉडल्स के साथ, और वो फंस जाती है, स्पेशली फीमेल्स मॉडल्स को मैं बोलना चाहूँगी कि ये इंडस्ट्री ऑब्वियसली गंदी है। गंदी उनके लिए है जो ये गंदा कर रहे हैं। अगर आपको गंदगी से बचना है तो आप उस चीज़ से दूर रहो। आप सेट योर बाउंड्रीज कि ये चीज़ है, आप इनसे इस बाउंड्री के आगे आपको नहीं जाना है ऑब्वियसली। और आप एनवायरनमेंट, आप एक होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके शूट पे आई हूँ, मेरा ऑरा जो मैं बनाऊंगी, जो क्रिएट करूँगी, जो लोग मुझे परसीव करेंगे, उसी अकॉर्डिंगली मेरे पास वो काम आएगा। ठीक है, आप अपना ऑरा पॉजिटिव रखो, आप आपका नेचर पॉजिटिव रखो, आपके पास कभी वो चीज़ आएगी ही नहीं। ऑलराइट, so again thank you so much, thank you आने के लिए, थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू दी होल to the whole team of JCC and thanks to you also कि आप लोगों ने हमें सुना, देखा। अब आगे आप जिसको भी शेयर करेंगे तो प्लीज़, आप शेयर तो करेंगे तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं जल्दी एंड और कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, हम नेक्स्ट पार्ट भी बना देंगे। हाँ, ऑब्वियसली कहने को बहुत कुछ है, बातें बहुत सारी हैं, इनसाइड गॉसिप्स बहुत सारी हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू अगेन, बाय बाय।